जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं या कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थीगण को, ऋषि बहनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज बहुत ही खुशी अनुभूति है विद्यार्थीगण। कुछ मैं आप सभी लोगों के सामने आपसी वार्तालाप करने आया हूँ। विशेष मुद्दा लेकर नहीं आया हूँ दोस्तों। कुछ विद्यार्थीगण हैं जो सेलेक्ट हो गए हैं, आज खुशी अनुभूति हो रही है, जो उन्होंने अपने लफ्जों से कुछ बातों को बयां किया। दोस्तों, आज किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो मुझे बहुत खुशी अनुभूति हो रही है। जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ, नाना प्रकार के विद्यार्थीगण जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, किसी का यूपी SSSC में चयन हुआ, तो किसी का हाई कोर्ट में चयन हुआ, किसी विद्यार्थीगण का JN में चयन हुआ। तमाम विद्यार्थीगण जो हमारे थे पढ़ने वाले, SSC GD में बहुतों का सिलेक्शन हुआ। विद्यार्थीगण ऐसे जो हमारे विद्यार्थीगण हैं, बहुतों का चयन हुआ। खुशी इस बात की है दोस्तों, जब उन्होंने कहा कि सर मैं रियल बताऊं, आपने जितना बताया है, आप तो पढ़ाते पढ़ाते ये भी कहते थे कि मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आएगा, बस कंसेप्ट सीखते जाओ, सब वहीं से आता है। और उन्होंने कहा सर मैं रियली बता दूं, आप बेशक कहते थे कि हम जो बता रहे हैं यही नहीं आएगा, लेकिन जो आप बताए थे वही आया। विद्यार्थीगण, मैं हमेशा कहता हूं, आप कहीं किसी से पढ़ते हो कोई भी सब्जेक्ट, फैक्ट चीजें वही नहीं आती। जी हाँ, फैक्ट चीजें वही नहीं आती। कोई आपसे अगर ये कह दे कि जो मैं बता रहा हूं सब के सब वही एग्जाम में आएंगे, तो यदि विद्यार्थीगण आप सुन रहे हो, वो चीज फॉलो कर रहे हो, तो याद रखना, सबसे पहली बात तो ये है, ऐसा कभी नहीं होता किसी का बताया हुआ सारा चीज आ जाए। मैं इस पर कभी सहमत नहीं हुआ। दोस्तों याद रखना, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो चीजों को कंसेप्ट वाइज पढ़ो, हर एक टॉपिक को कंसेप्ट वाइज पढ़ो, डायरी बनाओ, नोट करो। कंसेप्ट वाइज चीजों को पढ़ोगे ना तो प्रश्न वहीं से आता है, प्रश्न वहीं से आता है दोस्तों। मैंने कितनी बार आप लोगों को कहा है कि चीजों को यदि समझ कर पढ़ोगे तो विद्यार्थीगण प्रश्न वहीं से आते हैं। मान लो जो हमारे विद्यार्थीगण ऋषि बहनें नाना प्रकार के शिक्षण संस्थान में जाकर एडमिशन ले लेते हैं, नाना प्रकार के शिक्षण संस्थान में पढ़ा करते हैं, क्या जो वहाँ जो आपके शिक्षकगण बताते हैं, जो आपके शिक्षकगण एग्जाम्पल लिखवाते हैं, जो एग्जाम्पल लिखवाते हैं वही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आता है क्या? ऐसा होता दोस्तों ना, तो वो व्यक्ति, बताने वाला व्यक्ति भगवान का रूप धारण कर लेता, भगवान का रूप धारण कर लेता। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। जी हाँ, जी हाँ, यदि प्लेटफॉर्म अच्छा है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, तो जो आपके शिक्षकगण महोदय विद्यार्थीगण को बताया करते हैं, कंसेप्ट यदि क्लियर है, कंसेप्ट यदि क्लियर है विद्यार्थीगण, तो याद रखना बच्चे का चयन अति अवश्य होगा, बच्चे का चयन अति अवश्य होगा। लेकिन कब होगा? जब कंसेप्ट क्लियर होगा। तो विद्यार्थीगण कंसेप्ट को क्लियर करो। वो विद्यार्थीगण आज यही कह रहे हैं, जो विद्यार्थीगण आज यही कह रहे हैं विद्यार्थीगण कि सर मैं रियली बताऊं, शायद आप जैसे लोग यदि आ जाए ना तो हिंदी ग्रामर का कोई एक बिंदु ना गलत हो, ना गलत हो। अब मैं अपने लफ्जों से अपनी बड़ाई कर रहा हूं, मुझे खुद भी नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे मजबूर होना पड़ा बताने के लिए दोस्तों, सच बता रहा हूं। उन्होंने कहा सर मैं रियली बता दूं, जो कंसेप्ट वाइज चीजों को पढ़ा वही आयोग ने दिया। तो मैं नहीं कहता हूं भाई, मैं बार बार कहता हूं कि भाई मेरे प्यारे साथियों, ऋषि बहनों, जो मैं बताता हूं वो नहीं आता है, लेकिन हाँ कंसेप्ट सीख गए ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको फेल कर दे। कंसेप्ट सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको फेल कर दे। जाके आज ही मिलाइएगा दोस्तों, इसी वक्त तुरंत मिलाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।
हिंदी ग्रामर का कोई भी बिंदु, आपको संधि बहुत टफ लगती है, संधि नए पैटर्न पर आधारित वीडियो पढ़ चुकी है, संधि नए पैटर्न पर आधारित वीडियो पढ़ चुकी है। संधि हो, समास हो, नया पैटर्न वाला वीडियो देखिएगा। मैंने वर्ण विचार के ऊपर 25 वीडियो बनाया है, वर्ण विचार के ऊपर सिर्फ 25 वीडियो बनाया है। जाके देख लो किसी के प्लेलिस्ट में, अगर 25 क्या 5 वीडियो पड़ी हो तो बहुत है। लोग एक वीडियो देकर काम चला देते हैं। यार क्या आप सोचते हो 1 घंटे में कोई अगर 1 घंटे का वीडियो बनाया है तो क्या 1 घंटे में पूरा वर्ण विचार क्लियर हो जाता? अरे अपने दिमाग से खुद सोचो भाई, आप पढ़ने लिखने वाले हो, बड़े हो गए हो। प्लीज जो विद्यार्थीगण पढ़ने वाले होंगे वही देखिएगा वीडियो को। 1 घंटे में वर्ण विचार क्लियर कर दोगे क्या? मैंने 25 वीडियो बनाया है, जाके देखिएगा। 25 देखने के बाद क्लियर अगर नहीं हुआ ना तो 1 देखने के बाद जीवन में कभी नहीं क्लियर कर पाओगे, मेरी गारंटी है। संधि का 1 वीडियो लोग बनाते हैं, 2 बनाते हैं, पार्ट में 3 बनाते हैं। मैंने संधि के नियम का अलग बनाया है, संधि में प्रकार अलग बनाया है, संधि की उत्पत्ति कैसे हुई अलग बनाया है, स्वर संधि के भेद पर अलग बनाया है, किस संधि पर कौन सा नियम लगता है, किस संधि में कौन सा नियम लगता है, संधि में पद संधि विकार कैसे क्या होती है। हर टॉपिक के ऊपर मैंने 10 से 12 पार्ट बनाया है, 10 से 12 पार्ट बनाया है। कहाँ जाएगा? एग्जाम में नहीं आएगा। जो यहाँ से नहीं आएगा ना तो मेरी ये गारंटी है विद्यार्थीगण, यहाँ से भी नहीं आएगा। यदि यहाँ से नहीं आया तो यहाँ से भी नहीं आएगा। आप आज ही जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, यदि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, यदि यहाँ से नहीं आया तो यहाँ से भी नहीं आएगा एक वीडियो से, मेरी ये गारंटी है। समाज देखिएगा विद्यार्थीगण, दुनिया का कोई जो नहीं बताया होगा आपको समाज, जो अगर 2 पार्ट 3 पार्ट में बताया होगा, जाके देखिएगा विद्यार्थीगण। नए तत्पुरुष समास, लुप्त तत्पुरुष समास, अलुप्त तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। आप तत्पुरुष समास पढ़ते हो, मैंने वहां तक बताया है कि गुड़धानी, दही बड़ा, जो प्रश्न आए हैं कैसे कैसे होता है। ध्यान से सुनिएगा। द्वंद्व समास के 3 उपभेद, इतरेत्तर, वैकल्पिक, समाहार, सबको मैंने तोड़ के बताया है। अगर डीप कंसेप्ट में प्रश्न पूछे तो भी गलत ना हो, लेकिन नहीं, आप वहीं भागोगे जहां आप लोग को बेवकूफ बनाया जाता है। बाकी मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग यही समझोगे कि अपना देखने के लिए कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, देखोगे कहीं तो देखोगे करोगे, इतना तो मुझे मालूम है। यदि आप मजबूर हो तो मजबूर होकर वीडियो देखोगे, लेकिन यार वहाँ देखो जहाँ कुछ मिल रहा हो, समय क्यों वेस्ट कर रहे हो। समास, इसके बाद विद्यार्थीगण आप जाकर देखिएगा, कुछ चीज़ों को मैंने ऐसा कंसेप्ट क्लियर किया है, जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनामी विशेषण में अंतर उतने अच्छे से किसी ने बताया नहीं। एक बार जाके जरूर देखिएगा, आप खुद कहोगे यार सच में भाई बोलता ही नहीं, करके दिखाया है। आप संबोधन कारक, विषयानुबोधक, अव्यय में अंतर मैंने बताया है विद्यार्थीगण। ऐसे मैंने न जाने कितने कईयों में अंतर बताया है। जब अंतर आप जान जाओगे ना, अंतर, कुछ वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है अंतर वाली, जाके देखिएगा। लोगों के रूह कांप जाते हैं। आप क्या समझते हो हिंदी आसान? लोग कहते हैं अरे हिंदी तो हो जाएगी यार, अरे आते हैं तो रूह कांप जाते हैं, सिलेक्शन काहे नहीं हो जाता? बहुत बड़े बड़े पढ़वैया पढ़े हैं, बहुत बड़े बड़े बताने वाले पढ़े हैं, सिलेक्शन हो गया होता अब तक। दोस्तों रूह कांप जाएंगे, मेरी ये गारंटी, रूह कांप जाएंगे। आज ही वीडियो जाकर देखिएगा। बहुत अगर तेज बनते हो ना, एक बार वीडियो जाकर देखिएगा, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन मैं जो प्लेलिस्ट में डाला हूँ अंतर वाली वीडियो, निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनामी विशेषण में अंतर, ऐसे ही पढ़े हैं, कईयों वीडियो पढ़े हैं। संबोधन कारक, विषयानुबोधक में अंतर, ऐसे सब में अंतर मैंने बनाया है, जो किसी ने आज तक नहीं बनाया है, जो किसी ने दावे के साथ कहता हूँ किसी ने नहीं बनाया है। जाके देखिएगा, वो सारी चीजें यदि कंसेप्ट क्लियर हो गई दोस्तों, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको हिंदी में फेल कर दे। बहुत मेहनत किया दोस्तों, आप क्या समझते हो वैसे पड़ जाती हैं सारी चीजें, उस पर रिसर्च करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, चीजें मिलाई जाती हैं। सोचो 7-8 साल के अध्ययन अध्यापन के बाद भी 7-8 साल हो गए इस फील्ड में यही करते, तब भी अभी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं विद्यार्थीगण। हर व्यक्ति के अंदर कमियां होती हैं, कमियों पर वर्क करना चालू करो, कमियां कभी नहीं पूरी होगी विद्यार्थीगण। एक दिन व्यक्ति की सांसें थम जाती हैं, सारी की कार्य की कमियां वही रह जाती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध विद्यार्थीगण, चीजों को समझ कर पढ़ें,
संज्ञा सर्वनाम सर्वनाम और वगैरह जाके देखोगे मैंने इतने अच्छे से बनाया है। विशेषण के मैंने कितने पार्ट, विशेषण आप अंगुली पे नचाओगे, एक चुटकी में नचाओगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया संधि समास वर्ण विचार भाषा विज्ञान आप अंगुली पे नचाओगे, चुटकियों में मैंने बताया है कैसे किस कदर कंसेप्ट वाइज। तो चीज़ों को जाके पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा दोस्तों, सिलेक्शन अति अवश्य होगा। तो इसलिए मैंने बच्चों से कहा विद्यार्थीगण किसी के बहकावे में मत आना, आप पढ़ते हो खुद जान जाते हो क्या कौन बताता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको जो अध्यापक बताएगा आप खुद ही समझदार हैं, पहचान जाएंगे। आप एक जगह नहीं, आप कई जगह रिसर्च करिए क्या चीज़ें कौन बताता है, फिर आप उसको पढ़िए। दोस्तों याद रखिएगा। तो इसलिए आज मुझे खुशी अनुभूति हुई आज कि मेरे विद्यार्थीगण मुझे दूर दूर से फ़ोन कर रहे हैं कि सर मेरा चयन हो गया। आपका हिंदी का नोट्स मैंने बेकायदा ऐसे ही बनाया है, मानो जो जीडी में सिलेक्शन पाए, जो हाई कोर्ट में सिलेक्शन पाए, जो जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन पाए, कि सर अगर और कुछ हो तो बताइए। इस बार यूपीएसआई क्रैक करना है क्योंकि यूपीएसआई की भी वैकेंसी होगी इसी में, यूपी पुलिस में 9500 10,000 के लगभग होगी, याद रखना। अभी आपकी वैकेंसी आने वाली है आरओ की, 1000 लगभग पोस्ट हैं, हिंदी आती है 60 नंबर की, यार कहाँ जाओगे, पढ़ डालो। तो विद्यार्थीगण बस आज इतना ही, फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।